हेलो व्यूअर्स, थैंक यू फॉर सपोर्ट। अब से मैं जो है हर 2 दिन के बाद ही एक वीडियो डाला करूँगी ताकि ज़्यादातर लोगों तक पहुँच सके मेरा वीडियो। और नेक्स्ट जब मैं डाल देती हूँ नया तो वो पुराना रह जाता है ना। तो आज का जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ वैल्यू ऑफ अ पर्सन, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि वी आर द क्रिएचर ऑफ गॉड, वी आर द क्रिएचर ऑफ नेचर। हम लोग किसके बनाए हुए हैं? नेचर के बनाए हुए ना। तो अगर नेचर ने कोई चीज़ बनाई है तो उसकी अपनी एक वैल्यू है। एक समय आता है जब हमें पेड़ों की ज़रूरत पड़ती है और एक समय आता है जब हम इंसानों की ज़रूरत पेड़ों को पड़ती है। एक समय आता है जब एनिमल्स को हमारी ज़रूरत पड़ती है और एक समय आता है जब हमें एनिमल्स की ज़रूरत पड़ती है ना। तो ये कहा गया है कि हर एक इंसान के लिए हमें वैल्यू करना चाहिए, है ना। तो वैसे ही हमारे रिश्तों में भी होता है। एक समय आता है जब माता पिता की ज़रूरत हम बच्चों को होती है ना। और एक समय ऐसा आता है जब बच्चों को की ज़रूरत माता पिता को होती है ना। कभी कभी लोग कहते हैं कि वो हमारी वैल्यू नहीं कर रहा है, वो हमारी वैल्यू नहीं कर रहा है। तो आप किसी को कह के अपनी वैल्यू नहीं बता सकते, है ना, कि मैं आपके लिए वैल्यू करूँ। लेकिन एक समय आपको ऐसी कंडीशन में आपको उस समय के लिए वेट करना चाहिए, है ना। क्योंकि समय एक ऐसा बलवान पावर है जो हर किसी इंसान की वैल्यू उस इंसान को दिखा देता है जो उसके लिए वैल्यू बनाता है ना। हर एक इंसान की अपनी वैल्यू होती है। और वैल्यू फॉर एग्जांपल अभी देखिए, हम लोगों ने जब पेड़ों की वैल्यू नहीं की थी तो हम अभी कितनी बड़ी बीमारी फैली थी, दैट वाज कोविड, है ना। कोविड में लोगों को जलाने के लिए लकड़ियाँ भी नहीं मिली। हम लोग इतना ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ कर रहे थे कि हमें उड़ाने के लिए भी कफन नहीं मिल पाया। वी वर कवर्ड इन पॉलिथीन। जो हम दूसरी बात है कि जो हम जिसको देंगे वो हमें मिलेगा। अगर हम किसी को प्यार देते हैं तो प्यार ही मिलता है। लेकिन उसके एवन कभी कभी ऐसा भी होता है हम जिसको बहुत केयर करते हैं वो हमारी केयर नहीं करता। तो ऐसी कंडीशन में आपको चाहिए उस पर्सन को छोड़ देना चाहिए फॉर सम टाइम। क्योंकि समय जो है आपकी इम्पोर्टेंस उस पर्सन को ज़रूर रियलाइज़ कराएगा, आपकी वैल्यू उस पर्सन को ज़रूर। एक समय हर इंसान को कभी ना कभी किसी दूसरे पर्सन की ज़रूरत पड़ती ही है। नेचर्स के द्वारा जो बनाई हुई चीज़ें हैं उसकी भी ज़रूरत एक दूसरे को पड़ती ही है ना। हमेशा हमें कभी नेचर की चीज़ों को तो नेचर को कभी हमें हमारी जो बनाई हुई प्रोडक्ट या हमारे हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आपको अपनी वैल्यू बताने की जरूरत नहीं पड़ती है चाहिए कि आई एम वैल्यूएबल फॉर यू, मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ। आपको वेट करना चाहिए ऐसी कंडीशन में जब आप किसी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और वो आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है। तो आपको बस क्या करना चाहिए, यू हैव टू बी लीव दैट पर्सन फॉर सम टाइम। आपको ऐसे इंसान को कुछ देर के लिए छोड़ देना चाहिए। और छोड़ने के बाद आप ऐसा अवॉइड करिए कि मैं बहुत कर चुका हूँ या नहीं भी कर सकता, ठीक है, मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मैं हैप्पी हूँ। तुम नहीं वैल्यू मुझे दे रहे हो, मुझे नहीं इंपॉर्टेंट दे रहे हो या दे रही हो, कोई बात नहीं है, मैं हैप्पी हूँ हर कंडीशन में। आप हर कंडीशन में पॉजिटिव रहिए क्योंकि पॉजिटिव का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आता है ना। और नेगेटिव का रिजल्ट हमेशा नेगेटिव ही कंडीशन में जाता है कि आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जब आप अकेले आए हैं तो जाएंगे भी अकेले, तो क्यों हमेशा कंपनी की जरूरत। लेकिन अगर नेचर ने रिश्ता बनाया है, भाई बहन का रिश्ता, माता पिता का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, तो सबकी ज़रूरत अपनी अलग अलग है। एक समय आता है जब हमें माता पिता की जरूरत पड़ती है, एक समय आता है जब बच्चों को माता पिता की जरूरत, पति को पत्नी की जरूरत, पत्नी को पति की जरूरत, बच्चों को माता पिता की जरूरत। अब तो हर रिश्ते की अपनी वैल्यू है और हर रिश्ते की अपनी रिक्वायरमेंट है ना। बिना रिक्वायरमेंट के कोई भी रिश्ता ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है, फिर ख़त्म ही हो जाता है। लेकिन आप वैल्यूबल हो, आप बहुत कुछ कर रहे हो लेकिन आपको इंसान वैल्यू नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं है। यू हैव टू जस्ट डू योर ड्यूटी। आपको अपनी ड्यूटी करते रहना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा उसके पीछे एफर्ट करना छोड़ देना चाहिए। आपको समय का इंतज़ार करना चाहिए और समय एक ऐसा आएगा जो आपकी वैल्यू आपको उसको बता। ठीक है, आज के लिए मैं अपना वीडियो यही फिनिश करती हूँ। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।